बच्चे, कैसे हो? मजे में? ठीक है, मजे भी करो। और अब आगे पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट में। हमने कहा था कि अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है हम लोग को। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन हो गया था सॉलिड का, नहीं? और रह गया था हमारा टॉपिक। अगला टॉपिक जो है वो क्या है? टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। मैंने कहा था कि मैं पढ़ाऊंगा, आगे बताऊंगा आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप्स। ठीक है, वहीं से शुरुआत करते हैं। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है बच्चे, क्लियर? देखो, एक डेफिनेट पैटर्न में हम लोग पढ़ेंगे इसको, ताकि याद करने में सुविधा हो हमें। क्लियर? रैंडम नहीं रखेंगे कि हाँ पहले ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। कुछ उसमें सिस्टम है, कुछ छुपा हुआ हिडन एजेंडा रहेगा हमारा। फिर बाद में डिस्क्लोज कर देंगे किस एजेंडा में हमने पढ़ाया, ताकि आप पूरे वीडियो को ध्यान से समझें। नहीं? क्लियर? ठीक है, तो क्या है? टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आज हमारा टॉपिक है। इसमें सबसे पहला होता है कौन सा? कोवैलेंट सॉलिड। क्लियर? कोवैलेंट सॉलिड को बेटे हम लोग, ठीक है, नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं या जॉइंट मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आपको नेटवर्क सॉलिड मिलेगा इसमें लिखा हुआ। क्लियर? और कोवैलेंट सॉलिड तो है ही। क्लियर? कोवैलेंट सॉलिड में क्या होता है? जो मैंने कहा था सॉलिड में पार्टिकल्स अगर कहते हैं तो क्या होता है? सही कहा आपने, पार्टिकल्स कहते हैं तो एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, नथिंग एल्स। बिल्कुल ठीक, एटम, मॉलिक्यूल और आयंस होता है। कोवैलेंट सॉलिड में क्या होता है? इसमें होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स। इनमें एटम्स के बीच क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। क्लियर? और तो यहां पर एक चीज का और आंसर मिल गया। इसमें पार्टिकल, कोवैलेंट सॉलिड में क्या होता है? पार्टिकल। तो इसमें पार्टिकल क्या होता है? एटम्स होता है। एटम्स के बीच कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, क्लियर? उसके बाद इसकी अगली प्रॉपर्टीज क्या होता है? ठीक है, अगला प्रॉपर्टी इसका क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट? वेरी हाई, बहुत ज्यादा होगा, ये ध्यान रखिएगा। मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूं, क्या होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट? क्या होता है? वेरी हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट के बाद, ठीक, नेचर अगर देखोगे, नेचर क्या होता है? हार्ड। क्या होगा ये? हार्ड होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है ये। क्लियर? उसके बाद, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, नेचर हो गया। अगला पॉइंट है इसका कौन सा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगा बच्चे? ये क्या होगा? ऑलवेज बैड, बैंड लिख दिया ना, ऑलवेज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का हमेशा क्या होता है? ये बैड कंडक्टर होता है। ठीक, क्लियर?
उसके बाद इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें कि एग्जाम्पल कौन कौन सा है इसका, नहीं क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल, आप लोग बताओगे? हाँ, डायमंड, उसके बाद फिर क्या होता है, कार्बाइड्स, ठीक, फिर क्या होता है, बोराइड्स, ठीक, और ग्रेफाइट। ठीक है, डायमंड, कार्बाइड्स, बोराइड्स और ग्रेफाइट्स। क्लियर? ये सब क्या होता है, कोवलेंट सॉलिड होता है। क्लियर? और क्रिस्टलाइन है। कोवलेंट सॉलिड में कोल भी आ सकता है, चारकोल भी आ सकता है, कोक भी आ सकता है, ठीक है, मगर वो सब क्या है, एमोर्फस हो जाता है। कैसा हो जाता है वो, एमोर्फस हो जाता है। क्रिस्टलाइन में होगा डायमंड, कार्बाइड, बोराइड और ग्रेफाइट्स। ठीक है बच्चे, क्लियर? और इसके बाद ये हमेशा बैड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हाई होता है इसका, और ये हार्ड होता है। क्लियर? इतना ही प्रॉपर्टीज है इसका कोवलेंट सॉलिड का, राइट। इसके बाद अगला आता है हमारा टाइप कौन सा, आयोनिक सॉलिड का। किसका आता है, आयोनिक सॉलिड, राइट बच्चे? क्लियर? क्लियर? तो अगला टाइप स्टार्ट करते हैं कौन सा, आयोनिक सॉलिड। ठीक, क्लियर? क्या होता है इसमें, कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और इसमें पार्टिकल्स क्या होगा, पार्टिकल होगा आयंस। क्या होगा, आयंस, यानी क्या चीज, पॉजिटिवली चार्ज, कैटायंस एंड एनआयंस। आयंस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। कैसा सॉलिड होगा वो, आयनिक सॉलिड होगा, राइट। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, राइट। इससे पहले कोवलेंट पढ़ा था तो हमने क्या देखा था, क्या होता है वो, वेरी हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट उसका, और यहां पर हाई होता है। ध्यान रखिएगा कोवलेंट सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट आयनिक सॉलिड से ज्यादा होता है, और हम लोग गलतियां कर जाते हैं यहां पर अरेंज करने में क्वेश्चन को। उसके बाद इसका नेचर क्या होता है, ये भी हार्ड होता है। क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक, क्लियर? और हार्ड के साथ साथ इसमें एक और दिक्कत क्या होती है, ये या प्रॉपर्टीज के लिए दिक्कत क्या, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होता है, ब्रिटल होता है। क्या होता है, ब्रिटल होता है, हार्ड एंड ब्रिटल। और कोवलेंट सॉलिड कैसा था, सिर्फ वो हार्ड था, ब्रिटलनेस नहीं थी उसमें, वो ब्रिटाइल नहीं था, ब्रिटल नहीं था वो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मजेदार है, ठीक है। क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में मजा, बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, ठीक। एंड क्या होगा, गुड कंडक्टर इन लिक्विड स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, अब देखो यहां पर भी दो इंपॉर्टेंट बात आता है। एक, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, और क्या चीज, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। भाई क्यों, देखो
यहां पर देखोगे जब सॉलिड होता है तो क्या होता है, आयंस जो कि चार्ज का कैरियर है, आयंस आर क्या होगा, नॉट फ्री। आयंस फ्री नहीं होता है, किसका, आयनिक सॉलिड का आयंस यानी कैटायन और एनायंस फ्री नहीं होता है टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए क्या हो गया, ये बैड कंडक्टर हो गया सॉलिड स्टेट में। क्लियर। और गुड कंडक्टर इन लिक्विड स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पर ये होता है, क्या होता है, एज आयंस बिकम फ्री, एज आयंस बिकम फ्री टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। यहां पर आकर आयंस क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, रैंडम हो जाता है, उसका लैटिस ब्रेक हो चुका होता है लिक्विड होते ही। ठीक, लैटिस टूटा, फ्री हो गया, मूव करना शुरू कर दिया, चार्ज का कैरियर होता है, चार्ज ले जाता है। ठीक है, अब यहां पर मैं एक बात और बता दूं, कुछ एडवांस इंफॉर्मेशन हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में। ठीक है, वो हम लोग फिर कभी और चर्चा करेंगे, मुझे याद रहता है कि कौन सा चीज कहाँ चर्चा होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस पढ़ते हैं, वहां पर चर्चा करते हैं। राइट बच्चे, अब क्या आता है हमारा अगला टॉपिक, एग्जाम्पल्स। ठीक है, अगर एक एग्जाम्पल पूछा जाए तो हमारा आंसर होगा सॉल्ट्स। क्या होगा एग्जाम्पल, सॉल्ट्स। जितने भी सॉल्ट्स हैं सब आयनिक सॉलिड है, सब क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। ठीक, सॉलिड स्टेट में नमक है, बैड कंडक्टर होता है, पानी में डाल दो गुड कंडक्टर हो जाएगा, मेल्ट कर दो गुड कंडक्टर हो जाएगा, क्योंकि आयंस फ्री हो जाता है। अब सॉल्ट्स में एग्जांपल क्या हो सकता है, NaCl, CaCl2। क्लियर। उसके बाद और क्या हो सकता है, ठीक है, और एग्जांपल हो सकता है जैसे क्या चीज, CuSO4। राइट, फिर क्या होता है NaNO3, यानी मेटल और नॉन मेटल दो चीज से बनने वाला आयनिक कंपाउंड, केटाइन और एनाइन। वाटर में जाता है, एक्वस मीडियम में जाता है, दोनों आयंस फ्री हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है, केटाइन और एनाइन, सॉल्ट्स हो गए। दूसरा एग्जांपल भी कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल, अगर एसिड है, अगर आयनिक एसिड है, कोवलेंट एसिड नहीं, ऑर्गेनिक एसिड है, एसिड्स। ठीक है, तो और क्या चीज फिर, बेसिस, जैसे NaOH। और एसिड्स में क्या ले सकते हो, कोई भी एसिड रख लो, मिनरल एसिड रख लो जो डिसोसिएट होता है। क्लियर, क्या हो जाएगा वो सब आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, क्लियर। और आयनिक सॉलिड वाले में दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है कि फोर्स कौन सा होता है, किन के बीच होता है, बैड कंडक्टर क्यों होता है सॉलिड स्टेट में, और गुड कंडक्टर क्यों होता है एक्वस मीडियम में। और एक जो मैंने कहा था एडवांस इंफॉर्मेशन है, उसको अभी क्विट करते हैं, वो सॉलिड का नहीं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है। राइट बच्चे, उम्मीद है इतना स्लो लेके चला हूं टॉपिक कि आप लोगों ने साथ साथ नोट कर लिया होगा। थोड़ा बहुत टॉपिक रह गया है, आप फटाफट नोट कर लो। ठीक है, कोवलेंट सॉलिड बताया है हमने, आप सुनते भी जाओगे, कोवलेंट सॉलिड बताया, फिर कौन सा आ गया, आयनिक सॉलिड हो गया। राइट, क्लियर। दोनों में डिफरेंस क्या है कि उसका हाई था, वेरी हाई था, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, वो हार्ड था, ये हार्ड और ब्रिटल होता है, वो हमेशा बैड कंडक्टर था, ये बैड कंडक्टर है, मगर लिक्विड और एक्वस में गुड कंडक्टर हो जाता है। एग्जांपल्स तो डिफरेंट होगा ही होगा। क्लियर। आयनिक के बाद अब देखो अगला होता है कौन सा, मेटेलिक सॉलिड। कौन सा होता है, मेटेलिक सॉलिड। राइट बच्चे, स्टार्ट करते हैं, मेटेलिक सॉलिड के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, क्लियर। मेटेलिक सॉलिड बेटे मेटेलिक सॉलिड, ठीक है। एक मिनट बेटे, देखोगे मेटेलिक सॉलिड जो होता है, क्लियर, क्या होता है इसमें, मेटेलिक बॉन्ड होता है। क्या होता है,
मेटेलिक बॉन्ड्स बिटवीन, एक मिनट बेटे, मेटेलिक में गलत लिखा था, यही सोच रहा था, METALLIC, मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक बॉन्ड बिटवीन क्या चीज, पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल, पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल एंड negatively charged मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहां पर बेटे मैं बताता हूं आपको, दो तीन चीजें समझना होगा। मेटेलिक बॉन्ड होता है बिटवीन क्या चीज, पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल और नेगेटिवली चार्ज मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, स्लाइटली हाई, फेयरली हाई होता है, हाई रखते हैं, ठीक है, या फेयरली हाई कह देते हैं, थोड़ा सा मतलब आयनिक से कम होगा। ठीक, नेचर इसका कैसा होगा, ये क्या होता है, हार्ड होता है, बिल्कुल, ये भी देखोगे हार्ड, बट क्या है, मेलिएबल एंड क्या चीज, डक्टाइल। अभी याद कराता हूं, पहला कोवलेंट हार्ड था और आयनिक हार्ड और ब्रिटल हो गया, ये हार्ड है, मेलिएबल है और क्या है, डक्टाइल है। ठीक, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखोगे, ऑलवेज, हमेशा तैयार रहता है, ऑलवेज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का हमेशा गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, क्यों, इसमें क्या होता है बेटे, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होता है, मैं कहा था भी बता रहा हूं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री रहता है, वो फ्री रहता है, चल यार ये करना है ना, फ्री टाइप का फ्रेंड होता है, चल दोस्त ये कर लेना है, मित्र ये काम कर लेना, ये भी कर लेना, हाँ चल यार, ना नहीं है इनके डिक्शनरी में, ऑलवेज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल्स भैया, सिंगल वर्ड में अगर पूछा जाएगा तो क्या एग्जाम्पल होगा, मेटल्स। क्लियर हो गया। मेटल्स देखो, जैसे क्या हो गया, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक, क्लियर हो गया। थोड़ा सा प्रीशियस वाला भी लिख लेते हैं, क्या होता है, AG, AU, PT, हाँ, और एक एल्युमिनियम। ठीक है, ये सब क्या है, मेटल्स हैं, जो क्या है, मेटेलिक सॉलिड होता है। क्लियर, और मेटेलिक बॉन्ड होता है कर्नेल और नेगेटिवली चार्ज मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बीच, फेयरली स्लाइटली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, रेंज बड़ा है इसका, हार्ड, मेलिएबल, डक्टाइल, always good conductor of electricity, reason as mobile electrons are always free to conduct electricity, as mobile electrons are always free to conduct electricity। ये डिक्टेशन का टाइम दे रहा हूं मैं आप लोगों को, साथ में बातचीत करते जा रहे हैं। और एग्जाम्पल है मेटल्स, कौन कौन सा, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, कुछ प्रीशियस मेटल्स, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और एल्युमिनियम काफी यूजफुल होता है। ठीक है, उसके बाद अब देखो बेटे, यहां पर आता है दो तीन बात, टर्म है कर्नेल, ठीक, और क्या चीज, नेगेटिवली चार्ज मोबाइल इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कई बार इसको क्या कह देते हैं हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटे, देखो, ठीक, क्या होता है, यहां पर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, राइट, उसके बाद इनर सेल्स हैं और एक आउटर सेल होता है, राइट।
इनर सेल्स हैं और एक आउटर सेल होता है, ऑर्बिट होता है। क्लियर? तो न्यूक्लियस और उसमें प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियन कहलाएगा। ठीक? हाँ। और जब उस न्यूक्लियन में यानी पॉजिटिव चार्ज और क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल न्यूट्रॉन, ठीक, न्यूक्लियन बना लिए। और उसमें जब कोर इलेक्ट्रॉन, जो टोटल इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, कोर इलेक्ट्रॉन प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं हम लोग, टोटल इलेक्ट्रॉन कहेंगे। राइट? क्लियर? तो जो कोर इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर नहीं होता एक दूसरे में, इसलिए उसको क्या कह देते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन, जो इनर ऑर्बिट्स में होता है। ठीक है? जो यहां तक है ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मिलाकर और न्यूक्लियस मिलाकर ये हो गया कर्नेल, पॉजिटिवली चार्ज। और ये जो बाहर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आउटर ऑर्बिट में ये मूव करता रहता है, एक से जगह दूसरे, दूसरे से जगह तीसरे, तीसरे से चौथे एटम में मूव करता रहता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही चार्ज कैरियर होता है। कोर इलेक्ट्रॉन कभी भी चार्ज का कैरियर नहीं होता है। और कर्नेल किसको कहते हैं, तो न्यूक्लियन, न्यूक्लियस प्लस कोर इलेक्ट्रॉन, और ये पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं। ये हो गया बेटे कौन सा, मेटेलिक सॉलिड। ठीक? देख रहे होगे, ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, वेरी हाई से हाई आया, अब स्लाइटली हाई, फेयरली हाई आ गया। ठीक? मेटेलिक सॉलिड। राइट बच्चे? उसके बाद लास्ट टाइप है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वो कौन सा है, कौन सा है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओहो, मॉलिक्यूलर सॉलिड, बिल्कुल सही कहा बच्चे। ठीक है? क्या होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। क्लियर? इसको भी खत्म कर लेते हैं। आज हमारा टॉपिक यही था, क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप्स पढ़ने का ना। क्लियर? क्या हो गया, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है? देखो बेटे, मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है, कौन सा फोर्स होता है। ठीक? तो क्या होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड में, क्या होता है, वेंडर वाल फोर्स, वेंडर वाल्स फोर्स। ठीक है? कहां पर, तो बिटवीन पार्टिकल में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स। ठीक है? वेंडर, मॉलिक्यूल्स के बीच वेंडर वाल फोर्स होता है। वेंडर वाल फोर्स आपने 11th में पढ़ा होगा, थोड़ा सा यहां पर मैं बता दूंगा आपको, डेफिनेटली भूल गए होंगे। हाँ, वेंडर वाल फोर्स। ठीक? अब देखो बेटे क्या होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड में फिर टाइप्स हो जाता है। ठीक है? इसमें एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड क्या चीज, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है? उसके बाद फिर क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में MS लिख देता हूं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और फिर क्या होता है, नॉन पोलर, क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक? ये 3 टाइप हो गया। ठीक? क्लियर? अब देखो, नाम के बेस पे ही इनका कौन सा वेंडर वाल फोर्स प्रेजेंट होगा ये पता चल जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट वेंडर वाल फोर्स होता है, या वेंडर वाल फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पर कौन सा होता है, डाइपोल, डाइपोल कौन सा होता है, डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल, डाइपोल फोर्स होता है। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डेड था, हाइड्रोजन बॉन्ड था, यहां पे डाइपोल, डाइपोल हो गया।
यहां पर कौन सा होता है जो सबसे वीकेस्ट होता है, कौन सा, लंदन फोर्स, या इसको क्या कहेंगे, डिस्पर्सन, डिस्पर्सन फोर्स। ठीक, लंदन फोर्स और क्या होगा, डिस्पर्सन फोर्स होगा। क्लियर हो गया बच्चे। देखोगे हाइड्रोजन बॉन्ड इन तीनों बॉन्ड में क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए क्या होता है इसमें मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होगा, लो होगा यहां भी, और यहां पर भी क्या होगा, लो होगा, और यहां पर क्या होता है, लोएस्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, लोएस्ट हो जाता है, सबसे कम हो जाता है। क्लियर, आगे बात समझ में, लो, ठीक है, यहां पे और स्लाइटली लो कह सकते हो कि और लो हो जाता है, और यहां पर क्या हो जाता है, लोएस्ट सबसे कम हो जाता है। जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स है, कोवलेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग था, वेरी हाई था, आयनिक उससे कम हो गया, ठीक है, क्या हो गया, हाई मेल्टिंग पॉइंट हुआ था, फिर क्या हो गया था, फेयरली हाई, यहां पर क्या है, लो, स्लाइटली लो और लोएस्ट हो जाता है। क्लियर, उसके बाद ये तो हो गया किसका, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, ये क्या था, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है इसमें, कैसा फोर्स होता है, फिर आ गया क्या चीज, मेल्टिंग पॉइंट ना। इसके बाद अगला जो टॉपिक होता है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हाँ बच्चे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगा, ऑलवेज, ऑलवेज क्या चीज, बैड कंडक्टर, ऑलवेज बैड कंडक्टर, ऑलवेज बैड कंडक्टर, हमेशा तीनों पार्ट इसका क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। क्लियर, आगे बात समझ में। ठीक, सिंगल यही ट्रेंड है, बैड कंडक्टर होगा, आप कुछ भी कोशिश कर लेंगे, ठीक है, वो नॉर्मल कंडीशन में बैड कंडक्टर ही रहता है। कुछ सब्सटेंस होता है काफी लो, वेरी लो प्रेशर अगर हम कर देते हैं, ठीक है, तो वो गुड कंडक्टर हो जाता है। ठीक है, क्लियर, जैसे कि एग्जांपल है क्रिप्टन और जेनन, ठीक है, अभी बताएंगे इसका। अब देखोगे एग्जांपल्स इनका ले ले, किनका एग्जांपल्स भाई, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल, वाटर सॉलिड यानी आइस, ठीक है, उसके बाद अमोनिया सॉलिड, और HF हाइड्रोजन फ्लोराइड सॉलिड, ये सब क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। क्लियर, हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्या होगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फोन जरूर लगा होगा यहाँ पर, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होगा, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ फ्लोरीन है, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड हो जाएगा, पहचानने का तरीका है। क्लियर, उसके बाद अब आप ये कहोगे सर हाइड्रोजन बॉन्ड भी बता दो, आप 11th का बॉन्डिंग देखोगे, नहीं आएगा तो मैं रिपीट करूंगा। यहाँ पर बॉन्डिंग से सिर्फ उसका नेचर ऑफ बॉन्ड पढ़ना है हमें, ठीक है, और कंडीशंस नहीं पढ़ना है। पहचान के लिए मैंने बता दिया, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से अटैच होगा, वहां हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। उसके बाद पोलर वाले में देखोगे कौन सा हो जाएगा, HCl, HBr, HI, ठीक, क्लियर। उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, ड्राई आइस, जिसको क्या कहते हो, सॉलिड CO2, ड्राई आइस हो गया इसका एग्जांपल, ठीक, नेप्थलीन, एंथ्रासीन वगैरह वगैरह, और बड़े सारे एग्जांपल हैं, मैं पहचान ही बता दूंगा आपको, ठीक है, क्लियर। यहां पर पहचान बता दिया कि FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से क्या होगा, हाइड्रोजन अटैच होगा, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। यहां पर क्या होगा, एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर रेडिकल होगा,
उनके बीच डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो जाता है। क्लियर। उसके बाद फिर क्या हो जाता है, ड्राई आइस वगैरह में देखोगे, ठीक, क्या होता है उसमें एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिखेगा बेटे, आप उसको बिल्कुल हाफ कर सकते हो। अब जैसे नेफ्थलीन है, अगर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर, ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल एक हाफ पॉइंट है यहां से। CO2 है, देयर इज ए सिमेट्री C, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ठीक है। जहां पर भी इस तरह का बिल्कुल एक दो ड्रॉ कर सकते हो, दो हाफ क्रिस्टल में क्रिएट किया जा सकता है, इसका मतलब क्या है, वो नॉन पोलर होगा। जहां पर नहीं क्रिएट कर सकते हो, टू हाफ अलग अलग रेडिकल दिख रहा होगा, वहां पर वो पोलर हो जाता है मोलिकुलर सॉलिड, और जहां पर हाइड्रोजन अटैच है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। क्लियर। आज का टॉपिक हमारा बेटे यहीं तक था, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक, जो हमने प्रीवियस वीडियो में कहा था इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक करना है, उसी में आज आप लोग क्या करोगे, एक्सरसाइज का नोट डाउन कर लेना, ठीक है, मैं लिख देता हूं एक्सरसाइज का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 1.5 तक और आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। 1.1 से लेकर 1.5 तक सॉल्व करोगे, ठीक है, बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक, नहीं बनेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, आज तक शायद किसी बच्चे ने कोई एक दो टॉपिक पे क्वेश्चन पढ़ लिया, पूछ लिया होगा। आप लोग आइडेंटिफाई करो, हाँ कुछ का नाम ही नहीं पता होता, सर ये होता क्या है, उसको देखेंगे किसी चीज को, अगर आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो क्या होता है। क्लियर बेटे, ये जनरल प्रॉपर्टीज था क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक सेक्शन। अगले सेक्शन में हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिट सेल्स, यानी स्ट्रक्चर ऑफ, सॉरी, सॉलिड का स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए जो टूल्स की जरूरत होगी, जो टर्म्स की जरूरत होगी, लैटिस क्या होता है, ब्रेवियस लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल्स क्या होता है, टाइप ऑफ यूनिट सेल्स क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके उसको देखेंगे किस तरह से होता है, फिर पैकिंग फ्रैक्शंस में पहुंचेंगे। अगली क्लास का जो हमारा टॉपिक है बेटे वो क्या है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन सॉलिड, लैटिस पॉइंट, यूनिट सेल्स, टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, ब्रेवाइस लैटिस, लैटिस पॉइंट वगैरह। ठीक, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर की तरफ आएंगे उसकी अगले वीडियो में। तब तक आप इन क्वेश्चंस को करो, ठीक, और जैसा कि हर बार कहता हूं, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लियो तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी सब्सक्राइब कर लो और पढ़ने का काम शुरू कर लो। ठीक है, तब तक टेक केयर, रेस्ट करो, हैव ए नाइस डे।